तो भाई 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, ये सब जो कल के विधानसभा के बयान है उसके आधार पर अखबारों ने छापा है। इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस वो एक वीडियो क्लिप के द्वारा ही ये बात सब अखबार छाप रहे हैं। हालांकि ये खबर पुरानी खबर है जिसमें ये 40,000 की बात हुई थी। ये पुरानी खबर है और ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की, रात वो वीडियो भी शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे। तो भाई ये 40,000 की जो बात है, ये 30,000 कैसे हो गए? इससे बढ़िया तो पहले ही थे भाई। अब से 4-5 महीने पुरानी खबर है ये, तो 4-5 महीने पहले अगर 40,000 थे तो अब तो बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, और ऐसा जब धीरे धीरे खबर अगर मतलब बाद में आती है तो ये वैकेंसी बढ़ती हुई आती है। आपको भी मालूम होगा ये जो 60,000 पद आए शुरुआत में 42,000 आने वाले थे, 35 थे उससे पहले, 35 फिर 42 फिर 50, इस तरह से लास्ट तक वो 60 में आए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो पद तो बढ़ने चाहिए, और ये 30 कैसे हो गई? तो इससे भी बच्चों को थोड़ा शौक में है, तो मैं वो भी बात बता देता हूँ। भाई देखिए, जब 40,000 पदों की संभावना जताई गई थी तब ये मैंने आपको निकाल के दिया था कि किस किस पर कितने कितने पद की संभावनाएं हैं और क्या क्या। और ये सब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंदर से सुगबुगाहट थी, ये न्यूज़पेपरों में जैसी खबरें आई उन सबको मैंने संकलित किया और उससे निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि पीएससी के थे 18,000 पद, उप निरीक्षक एसआई के 6,000 के आसपास पद थे। अभी 6,000 में 5500, 5800, 5200, 5300 कुछ भी हो सकता है, और मैक्सिमम ये 6,000 वहां तब दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और जब ये शुरू में आने की बात थी, जब रेणुका मिश्रा जी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उस टाइम पे 2,500 के आसपास पदों की आने की बात होती थी, सिर्फ 2,500। ठीक है, फिर ये बढ़ते बढ़ते क्योंकि टाइम बढ़ता गया तो लोग और रिटायर होते चले गए होंगे या प्रमोट होते चले गए होंगे, तो उस हिसाब से 5-6 हजार तक बात पहुंची। जेल वार्डर के इसमें 4500 पद, फायरमैन के 2500 पद, और यूपी एक एसएसएफ नई वो गठित होने जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि एसएसएफ यूपी में कहां लगाई जाएगी। यूपी में एसएसएफ अब ले रहे हैं ये जो पीएससी के बच्चे थे या सिविल पुलिस के बच्चे थे, उनको ये एसएसएफ अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई फॉर्म भर देता है तो आप एसएसएफ में आ सकते हो। अब ये वहां से काम चला रहे हैं, पुराने वाली भर्ती बच्चों से, जो 49,000 और 41,000 बच्चे हुए थे उनसे। ठीक है, तो ये कहाँ लगती है फोर्स? ये लगती है जैसे यूपी के उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, जैसे सीआईएसएफ होती है सेंट्रल के उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, ये एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आप कह सकते हो। और ये लगती है जैसे यूपी में ग्रेटर नोएडा में मेट्रो चल रही है, तो उस मेट्रो को सुरक्षा कौन देगा? यूपी में यूपी पुलिस नहीं देगी, वो यूपी की एसएसएफ देगी। हालांकि वो यूपी पुलिस से ही आए हुए लोग, ठीक है, ऑन डेपुटेशन। तो अब ये अलग से भर्ती आई, ऐसा यहाँ प्रावधान था। ये बदलते भी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक ये था। और एक महिला बटालियन बनेगी, ये 3,000 वैकेंसी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, और ये पद चल रहे थे, और तो इनके लिए भी इसमें ही शामिल किया गया था, ये भर्ती प्रक्रिया प्रचलित थी। तो इस तरह से इन्होंने करीब करीब ये 40,000 की बात की थी। ठीक है, 40,000 पद इस तरह से आने थे। अब बात है कि सर ये कब तक आएगी भर्ती? तो भाई भर्ती तो आएगी, मुझे उम्मीद ऐसा है कि 1 मई से पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि 1 मई से, या मैं कहूंगा कि मई में ये लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। हालांकि योगी जी के कल का अगर आप विधानसभा में देखोगे तो वो तो कह रहे हैं 1 महीने में ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, और मैं फिर भी ये मान रहा हूँ कि मई में तो ये पक्का ही चले जाएंगे। और ये मई में अगर चले जाएंगे तो उसके बाद ही इस भर्ती पर कोई बात होगी। ठीक है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने बात कर रहा हूँ। यूपीएसआई की भर्ती कब तक और कितने पद आएंगे, ये भी अब आपको लग रहा होगा भाई यूपीएसआई की जो भर्ती है वो कब तक और कितने पद आएंगे। पहली बात तो जब 30,000 की बात हो रही है, तो हाँ, वो 30,000 वाली बात मैंने आपको क्लियर नहीं की अभी कि 30,000 पद आएंगे या 40,000 आएंगे या घट क्यों गए। तो 30,000 पद भाई इसलिए है कि देखिए उसमें यूपीएसआई की बात नहीं हो रही। जब वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिपाही की कर रहे हैं, और जब वहां सिपाही की बात कर रहे हैं तो 30,000 सिपाही की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या सर वो पीएससी वाले पद और जेल वार्डर वाले पद